सो एप्पल का भी रिसेंट इवेंट हुआ था WWDC 2 दिन पहले। अपन थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, बट लेट्स क्विकली सी कि क्या क्या उन्होंने अनाउंस किया, क्या क्या उन्होंने लॉन्च किया। और मेनली AI पर फोकस था सेकेंड पार्ट में। मतलब आधा इवेंट पहले तो OS वगैरह लॉन्च किए, उसमें नई नई चीज़ें लॉन्च किए और नए नए ऐप्स भी लॉन्च किए जो लोग सालों से वेट कर रहे थे। एंड उसके बाद उन्होंने AI पर भी बात की है सेकेंड हाफ में, तो वो भी देखेंगे अपन। तो पहले OS की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला आता है Vision OS 2 विजन प्रो का। और विजन प्रो 4 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था और उसका सेकेंड वर्जन भी आ गया उसके OS का। तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, स्लाइटली थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं। जैसे पहला आता है कि जो ऑलरेडी फ़ोटोज़ अवेलेबल है 2D फ़ोटोज़, उसको 3D में कन्वर्ट करके आप विजन प्रो में देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों के साथ शेयर करके शेयर प्ले से आप फ़ोटोज़ देख सकते हो, वीडियोज़ देख सकते हो, लाइक एक वर्चुअल सिनेमा हॉल जैसा। एंड सिनेमा हॉल नहीं बट काइंड ऑफ। और माइन्यूट चेंजेस आ गए, जैसे विजन प्रो को कंट्रोल करने के नए वेज आ गए, माउस ये सपोर्ट करता है। एंड उसी के साथ जो कैनन है, कैनन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया। कैनन एक लेंस प्रोवाइड करेगा जिसमें दो ऐसे मतलब 2 कैमरा जैसे रहते हैं ना प्रो में, जिससे अपन स्पेशल वीडियो निकाल सकते हैं, वैसे ही कैनन के कैमरे से भी निकाल सकेंगे स्पेशल वीडियो। सिमिलरली ब्लैक मैजिक के साथ भी पार्टनर किए, जिससे स्पेशल मूवीज़ भी ये बना रहे। तो ये आएंगे एंड ऑफ द ईयर में, मतलब बहुत टाइम है इनको, बहुत महीने। बट हाँ, ये इस पर बना रहे, सो यू कैन एन्जॉय मूवीज़ इन विजन प्रो 3D मूवीज़। और उसके साथ एक मेजर चीज़ है, जो मैक रहता है उसकी रेजोल्यूशन बढ़ा दी उन्होंने। मतलब मैक का जो वर्चुअल डिस्प्ले आता है विजन प्रो में, उसका रेजोल्यूशन बढ़ा दिया ताकि अपन छोटा डिस्प्ले को वाइड भी कर सकते हैं और अल्ट्रा वाइड भी कर सकते हैं, ताकि डबल डिस्प्ले एक साथ यूज़ कर पाए, जो एक अच्छा चीज़ है। क्योंकि उसके रेजोल्यूशन अच्छा हो गया तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो गई है। पहले भी कर सकते थे बट क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अब बात करते हैं iOS सेटिंग के बारे में, जिसमें होम स्क्रीन एंड कंट्रोल सेंटर का कस्टमाइजेशन आ गया। होम स्क्रीन में अपन ऐप्स को अरेंज कर पाएंगे, न्यू लुक आ गया, डार्क मोड आ गया। डार्क मोड मेरा पर्सनली फेवरेट है, मेरे को अच्छा लगा। एंड चेंजिंग कलर्स भी चेंज कर सकते हैं अपन ऐप आइकॉन्स के। और कंट्रोल सेंटर्स में मोर विंडोज़ ऐड की गई है डिफरेंट, और आप अपने हिसाब से अब इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। और थर्ड पार्टी ऐप्स अपने कंट्रोल विजेट्स भी ला सकते हैं, मतलब कंट्रोल सेंटर के लिए, जो एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ, तो एंड्रॉयड में ये पहले से अवेलेबल है। और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो दिखेंगी आपको, वो एंड्रॉयड में सालों से अवेलेबल है, डेकेड से अवेलेबल है। बट एप्पल कैसा लेट लाता है। सो या और इन्होंने एंड्रॉयड जैसा और एक फीचर लाया, प्राइवेसी, जिसमें अपन ऐप्स को हाइड कर सकते हैं, ऐप्स को लॉक कर सकते हैं। ये एप्पल में अभी आया है, ये एंड्रॉयड में बहुत सालों से था। ये एक और एक फीचर, बहुत सारे फीचर्स है, अभी लाइन ही है। फिर मैसेजेस की बात करें तो कस्टमाइजेबल टॉक बैक्स, मतलब जो इमोजीज रिएक्शन रहते हैं वो अब कस्टमाइज़ कर पाएंगे। बहुत सारे ढेर ऑप्शन है, अवेलेबल था एंड्रॉयड में पहले से। वैसे ही इस मैसेज को स्केड्यूल कर सकते हैं अपन। एंड उसी के साथ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लाइक स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ऐड की गई है। और टेक्स्ट इफेक्ट्स भी डाला गया है, जैसे एम्पलीफाई टेक्स्ट और ऐसी ही सारी चीज़ें। आप टेक्स्ट को अलग अलग इफेक्ट्स दे सकते हो ताकि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाओ, विच इज़ अ गुड थिंग। ये अच्छा लगा मेरे को, मतलब एक थोड़ा सा अलग है। फिर इन्होंने फाइनली RCS सपोर्ट भी लाया मैसेजेस में, बट एक चीज़ इन्होंने थोड़ी सी अलग की है, वो अपन देखेंगे थोड़े दिन में। बट पहले बाकी फीचर्स देख लेते हैं। जैसे अगर कनेक्टेड नहीं रहा इंटरनेट से तो आप स्टिल मैसेजेस कर सकते हो। फिर मेल्स की बात करते हो, उसमें भी 2-3 चीज़ें ऐड की गई है। जैसे कैटेगराइजेशन किया है, मतलब एक टाइप के मैसेज एक तरफ एंड ऐसे डिफरेंट्स, ताकि आप इजीली मैसेजेस मेल्स सर्च कर पाओ। और उसी के साथ एक बिज़नेस के बहुत सारे मेल्स आते हैं तो वो एक अलग ग्रुप बन जाएगा, ताकि आप इजीली डिलीट कर पाओ अगर आपको कोई नहीं चाहिए तो, विच इज़ गुड थिंग। क्योंकि मेल्स में बहुत बार ऐसे क्लटर्ड हो जाता है मेल बॉक्स एंड फिर मैप्स, वॉलेट्स एंड जर्नल ऐप भी अपडेट किया है। फिर उसी के साथ गेम मोड भी ऐड किया गया इसमें, जो आने वाला है लेटर, मतलब जब भी इसका अपडेट आएगा ऑफिशियल वाला। फोटोज़ ऐप में भी बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे फ़िल्टर कर सकते हो आप फ़ोटोज़ को देखते वक्त, स्क्रीनशॉट्स हटाने या फिर डिफरेंट चीज़ें, ताकि आप इजीली ढूंढ पाओ जो भी डिज़ायर्ड फ़ोटो है। उसी के साथ आप सर्च भी कर सकते हो फ़ोटोज़, लाइक me with XYZ person on XYZ date on XYZ location, ऐसे करके, जो एक ये रहता है कि डिस्क्रिप्शन दे सकते हो फ़ोटोज़ का और उसके हिसाब से सर्च होगा। ये डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ AI में भी डाली गई है, बात करेंगे इसके बारे में। बाकी फ़ोटोज़ में ही कैटेगराइजेशन भी आ गया है, टाइम, पीपल, मेमोरी, स्ट्रिप्स, इसके हिसाब से आप पिन कर सकते हो आपके फेवरेट टैब्स सब। ऑडियो और होम की बात करते हो, उसमें पहले एयरपॉड्स में अब हेड जेस्चर्स आ गए। ऐसे करेंगे तो कॉल एक्सेप्ट होगा और ऐसे करेंगे तो रिजेक्ट होगा, जो थोड़ा सा अच्छा फीचर है। बाकी यूज़ केस उतना ज़्यादा नहीं है।
एंड स्पेशल ऑडियो गेम्स में भी डाल सकते डेवलपर्स वो API वगैरह यूज़ करके। सब होम पर आते हैं, जो इसमें आता है tvOS। तो tvOS में 2-3 ही फीचर्स है, जैसे एनहांस डायलॉग्स, मतलब जब सीन में डायलॉग्स आएंगे तो वो बैकग्राउंड नॉइज़ कम हो जाएगा। उसके बाद स्मार्ट सबटाइटल्स आएंगे जब उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जैसे नॉइज़ बहुत ज़्यादा रहता है तो सुना ही नहीं आता, तो तब आएंगे सबटाइटल स्मार्टली। एंड न्यू कस्टमाइजेबल स्क्रीन सेवर्स भी आ गया है। अब वॉचओएस की बात करें तो मैं तो यूज़ नहीं करता, बट अपन क्विकली देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स आ गए। हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो हेल्थ मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा आ गया है। एक नया ऐप आ गया है वाइटल्स ऐप करके, उसमें हेल्थ मैट्रिक्स तो दिखाई ही है। आपको अलर्ट्स भी मिलेंगे अगर आप अपने जो लिमिट रहती है, जो रेंज में आप चल रहे हो उसके ऊपर गए या फिर नीचे गए। तो बस ये 2 चीज़ें मेरे को अच्छी लगी वॉचओएस में, जो है लाइव अपडेट्स, जो ऊबर वगैरह के नोटिफिकेशन रहते हैं वो डायरेक्टली वॉच में आएंगे अपडेट्स रिसेंट वाले। एंड उसी के साथ ट्रांसलेट भी टेक्स्ट और उसके साथ टेक्स्ट भी ट्रांसलेट कर पाएंगे अपन वॉच में ही, ताकि अपन किसी और कंट्री में गए तो डायरेक्टली बात कर पाएंगे लोगों से, तो वो जो बोलेंगे वो डायरेक्टली ट्रांसलेट होगा ऑन द वॉच। ये अच्छा फीचर है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर भी है। अब आते हैं iPadOS 18 पर, और इसमें 2-3 मेजर चेंजेस है जो लोग सालों से वेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी डाली गई है। देखेंगे, रुको धीरे धीरे देखते हैं। बहुत सारे ऐप्स में अब फ्लोटिंग टैब आ गया है, जिसमें रिसेंट जो अपन यूज़ करते फीचर्स वही दिखाएंगे। बाकी फाइनली कैलकुलेटर्स ऐप आ गया है। तो नॉर्मल कैलकुलेटर ऐप तो है ही जैसा आईफोन में या फिर बाकी टैब्स वगैरह में, बट द मेन थिंग इज़ उन्होंने एक फीचर आया मैथ नोट्स नाम से, जिसमें आप एप्पल पेंसिल को यूज़ करके डिफरेंट अपने एक्सप्रेशन लिखोगे और इक्वल्स टू साइन लगाए तो आपके एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देगा वो, मतलब सारी चीज़ें फ्रॉम लॉग टू एवरीथिंग। और उसी के साथ आप फिज़िक्स के नोट्स भी ले सकते हो, और डिफरेंट वैल्यूज़ रहती है अपनी फिज़िक्स के नोट्स में, ग्राफ्स रहते हैं, तो ये ग्राफ भी बना के देगा। लाइक आपका एक्सप्रेशन है, आपने एक वेरिएबल में सेव किया और उसका ग्राफ चाहिए आपको, तो आप ग्राफ भी बना सकते हो, और फिर वैल्यूज़ चेंज करने पर वो ग्राफ भी चेंज होगा, विच इज़ ग्रेट। बाकी नोट्स ऐप में भी न्यू फीचर्स आ गए, जैसे स्मार्ट स्क्रिप्ट आ गए, तो आपकी हैंडराइटिंग में ये मोर मतलब रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करेगा आपकी टेक्स्ट की, उनको एक लाइन में लाएगा ताकि वो अच्छे से दिखे। एंड उसी के साथ आप जो नॉर्मल टेक्स्ट कॉपी करते हो वो अगर नोट्स में कॉपी करोगे अपनी हैंडराइटिंग में कॉपी होगा वो। बाकी आप एडिट कर सकते हो इजीली, टेक्स्ट को मूव कर सकते हो इधर से उधर, और स्क्रैच करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब फाइनली आता है मैकओएस पर, जिसका इस बार नाम दिया है सिकोया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैकओएस में आईपैड और iOS की तरह मैथ नोट्स, iOS में नहीं है, आईपैड में जो मैथ नोट्स है वो कैलकुलेटर ऐप में आएंगे मैकओएस सिकोया के, जो मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे पास ये एक ही प्रोडक्ट है एप्पल का। ओके, सो उसके बाद आईफोन मिररिंग आ गया, जो बहुत मेजर चीज़ है। मेरे को अब लग रहा है कि आईफोन लेना चाहिए था मेरे को क्योंकि अब का आईफोन कहीं भी पड़ा हो, मतलब कनेक्टेड टू वाईफाई शायद, बट कहीं भी पड़ा हो तो आप डायरेक्टली अपने मैक से ही अपना आईफोन कंट्रोल कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें कर सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह सीमलेसली हो जाएगा। उसके साथ वो तो लॉक रहेगा फ़ोन, बाकी नोटिफिकेशंस भी आएंगे iOS के डायरेक्टली मैक पे, आप उनको रिप्लाई भी कर सकते हो एज इन आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो। सो ये अच्छी चीज़ लगी मेरे को। बाकी और एक ऐप है पासवर्ड्स ऐप, ये सारे ऐप्स बाद में आएंगे। तो पासवर्ड्स ऐप में आप अभी सारे पासवर्ड्स आपके एक जगह पे आएंगे, वाईफाई पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, शायद क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी, क्योंकि वो भी सेव रहती है आपके पासवर्ड्स सफारी वगैरह का, एंड डिफरेंट अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स एक पासवर्ड ऐप में आएंगे ताकि आप वहाँ से ही मैनेज कर पाओ और अलग अलग जगह पे यूज़ कर पाओ। ये मेरे को भी अच्छा लगा, I'll see, और इस पर एक वीडियो बनाएंगे। सफारी ऐप की बात करें तो ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, मेरे को तो नहीं लगे। मैकओएस में इस बार ज़्यादा मेजर चेंजेस है ही नहीं। तो सफारी ऐप की बात करते हैं तो पेज हाइलाइट्स आ गया एक फीचर, मतलब आप किसी भी पेज पर हो तो उसकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके एक हाईलाइट दिया जाएगा, आप अभी डेमो में देख सकते हो। और बाकी रीडर मोड को भी इन्होंने एनहांस कर दिया है, मतलब अपग्रेड कर दिया है, ताकि आपको वो जो रीडर मोड के जो पॉइंट्स है वो दिखेंगे साइड में, टेबल व्यू कुछ तो भी है, टेबल ऑफ कंटेंट, एंड उसके साथ समरी भी मिल जाएगी ताकि उसमें जो भी लिखा है आप समरी डायरेक्टली पढ़ सकते हो। बाकी व्यूअर मोड भी आ गया है, जैसे रीडर मोड है सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा देता है, वैसे ही व्यूअर मोड में भी सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा देंगे वीडियोस से, ताकि आप इजीली डिस्ट्रैक्शन फ्री देख पाओ वीडियोस को साइट्स पर के। और न्यू गेम्स भी आने वाले लेटर दिस ईयर, जैसे असैसिन्स क्रीड का शैडो वाला एंड ऑल, बहुत सारे। सो ये सारे थे ओएस के नए लॉन्चेस एंड जो भी अपडेट्स उन्होंने दिए।
आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट्स में बताना। मेरे को ज़्यादा उतने अच्छे नहीं लगे, बाकी कैलकुलेटर्स ऐप का जो मैथ नोट वाला फीचर है वो बहुत अच्छा लगा। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग। तो अब एआई की बात करते हैं, जो है एप्पल इंटेलिजेंस। कैसे एप्पल ये मौका कैसे छोड़ेगा कि एआई को एप्पल इंटेलिजेंस बोले, और इट मेक सेंस क्योंकि व्हेन एप्पल डज समथिंग इट बिकम्स एप्पल्स थिंग। बाकी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अब कमेंट्स में आ जाएंगे लोग एप्पल का 14 लिखने के लिए, उससे पहले जान लो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, नहीं तो पहले ही गालियाँ दे देते। सो बहुत सारी चीज़ें एप्पल ने लाई है एआई में, और बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव भी है। बहुत सारे एआई टूल्स मर जाएंगे इससे, लाइक लिस्ट ऑफ एआई टूल्स है जो लाइक मर जाएंगे, क्योंकि ये इजीली वो ऑन डिवाइस करता है एंड अक्रॉस आपका पर्सनल डेटा यूज़ करके करता है ऑन डिवाइस। तो सिक्योरिटी एक है जो एप्पल बोलता है कि सिक्योर है, ना आपका डाटा शेयर किया जाएगा, और ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग है तो इट इज़ फास्ट। सो लेट्स क्विकली सी। तो पहले तो ये 4 है, जैसे लैंग्वेज, इमेज, एक्शंस एंड पर्सनल कंटेंट। लैंग्वेज में आता है न्यू राइटिंग टूल्स, तो आप नोट्स, सफारी और थर्ड पार्टी ऐप्स में लिखते हो तो उसको एनहांस कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आप सिलेक्ट करोगे तो ऑप्शंस आएंगे, एनहांस टेक्स्ट, कन्वर्ट टेक्स्ट, बहुत सारे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद इमेजेस में आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, लाइक अगर किसी का बर्थडे है, ये मैसेजेस में भी यूज़ होता है, iOS में भी होगा, iPadOS में भी होगा और मैक में भी होगा। सो अक्रॉस प्लेटफॉर्म भी यूज़ होता है। सो आप अब इमेज क्रिएट कर सकते हो, लाइक स्पेशल इवेंट रहा, बर्थडे वगैरह या फिर कुछ और, तो आप डायरेक्टली अब उस पर्सन को लेके उसकी इमोजीज क्रिएट कर सकते हो, जो एक अच्छा फीचर है। इसके लिए अपन दूसरे वेबसाइट्स यूज़ करते थे, बट ये डायरेक्टली अब अपने डिवाइस में भी होगा, तो क्या इट इज़ गुड। और जैसे मैंने फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में बोला था कि अपन डायरेक्टली फ़ोटो सर्च कर पाएंगे, एक एक अपना डिस्क्रिप्शन देके इमेज का, अगर आपने कोई इमेज याद नहीं की कब ली थी तो उसका डिस्क्रिप्शन देके आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। ऐसे ही डॉक सर्च कर सकते हो अक्रॉस पूरे मतलब अपना डिवाइस, अक्रॉस डिवाइस सर्च कर सकते हो। कोई भी चीज़, फाइल हो या फिर फोल्डर नया क्रिएट करना, और डायरेक्टली आप सीरी को बोल के कर सकते हो, जो एक अच्छी चीज़ है। और सीरी में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, सीरी वाला तो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है, आप देख लेना। मेरे को उतना ज़्यादा एआई में है नहीं, मैं डेप्थ में नहीं गया हूँ एआई के, सीख रहा हूँ। सो अब मेरे को उतना ज्ञान नहीं है। तो जिनको एआई के बारे में समझता है उनकी वीडियो देख लेना है एआई के लिए, बाकी मैं जनरल वीडियो बना रहा हूँ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी उसके बाद पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, हाँ जैसे मैंने बोला था कि आप इसको, आपका पर्सनल कॉन्टेक्स्ट रहेगा, पर्सनल डेटा है अपना, ऑन डिवाइस हो रहा है तो प्राइवेसी है। तो ये सारी चीज़ें मिला कि ये आपके लिए एक मतलब यूनिक चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे जेमिनाई करते हैं ऑन स्क्रीन चीज़ें को समराइज़ करना है, या एप्पल भी करेगा, वैसे ही डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। और फाइनली रिकॉर्ड वाला फंक्शन आ गया है आईफोन में फाइनली, क्योंकि पहले रिकॉर्ड नहीं होते थे कॉल्स, बट उससे वो नोटिफिकेशन जाएगा पहले तो कि योर कॉल इज़ नाउ बीइंग रिकॉर्डेड, ऐसा कुछ जो बोलते हैं। एंड नोटिफिकेशंस भी इम्प्रूव हुए, जैसे लॉक स्क्रीन पे आपको प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस पहले दिखेंगे, और मेल्स में जाओगे तो सब्जेक्ट लाइन की जगह जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेल का वो दिखेगा, विच इज़ गुड। मतलब अपने को मेल खोल के देखना पड़ता है कि क्या है उसके अंदर, अब डायरेक्टली आपको 1-2 लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ताकि आप स्किप कर पाओ मेल्स। ये अच्छा फीचर है। मेल्स में मेरे को अच्छे फीचर्स लगे, 2-3 ही फीचर्स है बट बहुत अच्छे हैं। उसके बाद चैट जीपीटी का भी इंटीग्रेशन लगा है, क्योंकि एक लेवल के बाद आप अपना डिवाइस कैपेबल नहीं रहता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे जनरल कोई क्वेश्चन पूछ ले तो वो तो पर्सनलाइज डेटा में कैसे ही आएगा, तो जनरल क्वेश्चंस में अपन अपने को वो चैट जीपीटी का सपोर्ट देगा, ताकि अपन चैट जीपीटी से डायरेक्टली पूछ पाए। और ये फ्री है, लॉगिन फ्री है, ताकि आपका डेटा सेफ़ रहे, ऐसा एप्पल ने बोला है। देखते अब कितना सेफ़ है। बाकी हाँ, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आपको बताना कैसी लगी ये वीडियो। एआई के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अगर इस वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आए और आपने कमेंट कर दिया तो। बाकी या दैट वाज इट फॉर WWDC 2024। मिलते अगली वीडियो में। आप तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके चले जाओ। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के बाय।